बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इस फ्रॉक की कटिंग करनी है और साथ ही स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमने लेनी है इसकी लेंथ। जितनी आपको लेंथ चाहिए उसी हिसाब के साथ आपने अपनी लेंथ ले लें। यहाँ पर मुझे जो तैयार लेंथ है वो थे 37। तो इसके अंदर मैं 3 ऐड करूँगी। ठीक है, मैं 37 के अंदर वैसे भी मैं करती हूँ, उसके अंदर 3 में ऐड करती हूँ कि ईज़िली जो है हमारे पास कपड़ा होते हैं फोल्डिंग के लिए, ऊपर शोल्डर के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर 37 प्लस 340 मैं यहाँ पे इसकी यहाँ से कटिंग करके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से पहले निकाल देंगे। पहले लेना होता है, सबसे पहले इसका लेते हैं अपना लेंथ हमने ले ली है। अब इसके बाद से हम अपने जो है इस फ्रॉक की कटिंग का नाप लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे वैसे हम लोग उधर बंद साइड से अपना जो है शुरू करते हैं कटिंग, लेकिन इस फ्रॉक का जो कटिंग है बिल्कुल लास्ट में करते हैं। लास्ट में मैंने इतना करना है कि जो हमारी चेस्ट है उस हिसाब से, यानी कि इतना कभी यहाँ पे मुझे अपना इंची टेप थोड़ा सा यानी कि आपको नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं अपने चेस्ट के हिसाब से चेस्ट से भी 1 इंच जो है ज़्यादा यहाँ पे रखना है। अगर आपका जिस तरह से अगर 16 है तो यहाँ पे आपने 18 रखना है, यानी कि डबल करके 18, यानी कि सिंगल करके 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तो इसलिए। तो उसके बाद ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे 7 इंच है, मैंने अपने शोल्डर के जो कटिंग होती है, जो हमारे शोल्डर होते हैं उसकी कटिंग के लिए 7 इंच था। उसके बाद जब ये आर्म होल है, कंधा जो है, उसके लिए मैंने यहाँ से लेना है 8। ये देखिए सेम कटिंग सेम उसी तरह से है यहाँ से, यानी कि जो नाप वगैरह लेना वो जिस तरह हम लोग शर्ट्स वगैरह का लेते हैं। सिर्फ ये है कि हमने यहाँ से लेना है, बिल्कुल लास्ट में लेना है। लास्ट में इतनी जगह छोड़नी है कि हमारा जो है चेस्ट का नाप जो हो उस हिसाब से। ये देखिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बिल्कुल क्लियर करके बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ से ये अब हमारा आ गया। ये देखिए आप देखिए चेस्ट का जो हिसाब से चेस्ट के आगे 1 इंच हमारे पास अब ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब मेरे पास जो है ये देखिए यहाँ तक, सॉरी अब थोड़ा मैं बिल्कुल जो वहाँ से थोड़ी सी लाइट ज़्यादा पड़ रही थी, तो अब यहाँ से कैमरा मैंने बिल्कुल सही किया है। सही करने के बाद ये देखिए 16 जो है मेरे पास थे चेस्ट, तो ये 16 पे रखे और आगे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 1 इंच एक्स्ट्रा है। वो 1 इंच रखें, आपकी मर्ज़ी जिस तरह करें। उसके बाद यहाँ से हमने अपना कमर के तक का निशान लगाना है। यहाँ से 6 इंच पे मैंने कमर का निशान लगा दिया है। और वैसे जो ये वाला फ्रॉक होते हैं, मैंने इसकी जो कटिंग करनी है पहले तो यानी कि सिंपल जिस तरह से आपने देखा होगा कि इसकी जो है चेस्ट के बराबर से लोग कटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको एक लाइन जो है कमर तक लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने कटिंग की फिटिंग की सिलाई का जो होता है लाइन लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ से अब हमने मेन चीज़ यहाँ पे आती है, फ्रॉक की कटिंग की जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है। अदरवाइज़ और कोई मुश्किल नहीं है, सेम उसी तरह से सारे नाप वगैरह लेना होते हैं। अब यहाँ से इसका हाफ लेने हैं हमने। यहाँ पे 8 है तो 8 का हाफ 4, 4 पे आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ से जितने आपने रखना है छोड़ के, तो इस तरह से इस गुलाई की शेप के अंदर आपने इस तरह ये वाला शेप देके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये इस तरह से। और इसको बिल्कुल आप लास्ट तक ले जाएं क्योंकि वहाँ तक आपने कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। मैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए और ज़्यादा लगा रही हूँ लाइन। ये देखिए ये लाइन हमारी ड्रॉ की है और उसको फुल एंड तक ले जाएंगे। अब इसके बाद हमने कटिंग करनी है। यहाँ से आपने समझना है कि यहाँ से क्या करना है। ये देखिए पहले हम कंधे की कटिंग कर देते हैं। यहाँ से कंधे की कटिंग हो जाएगी। कंधे के बाद अब यहाँ से हमने कौन सी करनी है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा मेन पार्ट है। और इसके बाद ये देखिए ये साथ ही जो है हमारे पास जो हमें चाहिए था शोल्डर हमारा साथ है। फिर एक दफ़ा यानी कि थोड़ा सा यहाँ से आपने आधा इंच तक आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे आपने रख के कटिंग करनी है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, साथ आपका है कंधा, उसमें से आधा इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद यहाँ से ये वाला कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है, इस कपड़े को इस तरह से आपने निकाल देना है। ये देखिए यहाँ तक मैं पहले इस कपड़े को निकालती हूँ। और उसके बाद जो है अब यहाँ से हमने अपनी जो डिज़ाइन है उसकी कटिंग करनी है। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे
ये आर्म होल वाली जगह से जहाँ पे लाइन हमने लगाई है, इसी तरह से आपने जिस तरह से नीचे लाइन ड्रॉ की है आपने इसी तरह से रख के आपने यहाँ से इसको भी निकाल देना है। उस कपड़े को हमने पहले इसलिए निकाला कि वो फालतू कपड़ा था। ये वाला हमारा जो है तैयार कपड़े हैं, हमने इसी से अपना डिज़ाइन बनाना है। ये देखें, ये हो गया। ये अब यहाँ पे ये तो हो गया सिंपल तरीका। जिसने अगर बनाना है चेस्ट के बिल्कुल साथ, तो उसने सिंपल इसी तरह से करना है कटिंग, ठीक है। कि यानी कि जहाँ से हमारे कंधा ख़त्म होते हैं, कंधी कटिंग ख़त्म होती है, चेस्ट शुरू होते हैं, ये वहाँ तक ये वाली कटिंग हमारी हो गई है रेडी। उसके बाद अब आपने यहाँ से इस तरह से पिंटिक्स डालनी है। पिंटिक्स इतनी डालनी है जितना आपको ज़रूरत है, यानी कि जो ऊपर आपने कपड़ा कट करके रखा है तो उसके हिसाब से इस तरह से आपने यहाँ पे पिंटिक्स डाल देनी है। ये देखिए, इस कपड़े को आप उसके बराबर करेंगी तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपकी पिंटिक्स ज़्यादा हैं कम है। तो इस तरह से आपने पिंटिक्स को डाल देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब आगे जाके आपको फिर बताती हूँ कि मैंने जो अब ये वाला फ्रॉक बनाना है, क्योंकि मुझे चेस्ट के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी यानी कि आगे से उभरा सा इतना अच्छे लुक नहीं आता। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। तो उससे पहले लेते हैं अपने शोल्डर कट के लिए। ये देखेंगे, शोल्डर कट के लिए मैंने लाइन लगा दी है। चने के 7 है तो उसका हाफ 4.5 मैंने शोल्डर रखा है। और उसके बाद पहले यहाँ पे करते हैं हम अपने स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक। तो आपने अगर चेस्ट के ऊपर ही रखना है, जिस तरह आजकल ये वाला फ्रॉक चल रहा है, तो फिर यहाँ तक ही है आपकी कटिंग। लेकिन आपने अगर चेस्ट से थोड़ा नीचे रखना है तो फिर मैं अभी आपको स्लीव्स के बाद बताती हूँ कि आपने फिर वो इस तरह कैसे करने हैं। यहाँ पर स्लीव्स का कपड़ा मेरे बिल्कुल पूरा है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर स्लीव्स की जो है नाप लेना है। यहाँ पर 5 इंच जो है हमारे 4 है, तो यहाँ पे 5 तैयार हमारे पास, जिनके 4 रहेगा तो 5 पे हमने लगा दिया। यहाँ पे 8 इंच हमारा है। तो इस तरह से एक मिनट थोड़ा सा मैं क्लियर करके आपको बताती हूँ। ये देखिए 3 इंच पे इस तरह से यहाँ पे एक लाइन हमने लगा दी, और उसके बाद 3 इंच ही यहाँ पे भी हमने लगानी। ये अगर आप इस नाप के साथ अगर स्लीव्स की कटिंग करती हैं ना, तो आपका स्लीव बहुत परफेक्ट तरीके के साथ कटिंग होती है, बहुत अच्छी सी लुक आती है स्लीव्स की। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने लाइन इस तरह से तिरछी सी लगा दी है। उसके बाद आपने एक लाइन इस तरह से लगानी है तिरछी करके। सिंपल आपने इंची टेप को रखना है, पीछे वाली लाइन और आगे वाली लाइन को बराबर रख के अपने इंची टेप को और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ से आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ पे कटिंग करते वक्त ये चीज़ डिज़ाइन में रखनी है कि अगर आपने बिल्कुल फिक्स रखे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग करनी है। अगर 1 इंच एक्स्ट्रा रखे है तो फिर वहाँ से ही आपने कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से भी हमने कटिंग कर दी। स्लीव्स हमारी हो गई हैं कट। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा आपने आधा इंच से भी थोड़ा सा कम यहाँ से इस तरह से कपड़े को निकाल लिए करें। और ये देखिए स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट। अब उसके बाद चलते हैं अपने फ्रॉक की तरफ। ये देखें यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से भी हमने निकाल लेना है फिटिंग वाली जगह पर। स्लीव तनी कटिंग हमारी बिल्कुल रेडी। अब यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा शो कर, ये देखें यहाँ पर, और यहाँ तक मैंने कटिंग की है क्योंकि और यहाँ तक पहले मैंने कटिंग की थी जहाँ पे आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा नीचे किया, यानी कि 3 इंच और मैंने नीचे किया था। वो इसलिए किया था कि बिल्कुल चेस्ट के ऊपर नहीं आता। अगर आप किसी बच्ची का बना रहे हैं तो उसका तो चेस्ट के ऊपर अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी बड़ी का बना रहे हैं तो वो चेस्ट के ऊपर बिल्कुल भी यानी कि वो चुनटें अच्छी नहीं लगती, एक यानी कि ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पे इस कपड़े से फील हो रहा होगा कि मैंने जो पहले कपड़ा नीचे काट के रखा था उसमें ने देखें कितना फ़र्क है कि मैंने और थोड़ा सा कटिंग करके रखा है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है वो देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसी कपड़े को यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो इस तरह से सलवार के कपड़े को अगर आप लगाना चाहें यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक तो सलवार के कपड़े से ये होगा तो थोड़ा सा यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होगा, और जो डिज़ाइन आप बना रही हैं वो ज़्यादा क्लियर तरीके के साथ आपको नज़र आएगा। उसके लिए मैंने ये सलवार का कपड़ा ले लिया है और इसकी वन साइड उस तरफ है, वन साइड पे रख के मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आप सलवार का कपड़ा नहीं लेना चाहते तो यहाँ शुरू में जो यहाँ से हमने कटिंग की थी, कटिंग के एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था यहाँ से अपने नेक के साथ से, उस कपड़े को भी आप इस तरह से रख के उसके ऊपर ये वाला कपड़ा रख के कटिंग कर सकती हैं। उससे ये होगा कि ये दरमियान वाली जो हमारी वन साइड है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला कपड़ा सिंपल आपने उधर रखना है और उसके ऊपर रख के कटिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ से हमने अपनी शोल्डर कट करना है। यहाँ तो शोल्डर कट का निशान लगा देते हैं।
और ये देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। और स्टिचिंग से पहले जो इसका मेन पॉइंट, ये वाला भी इसका मेन पॉइंट है। ये देखिए एक साइड की मैंने इस तरह से पेंटिक्स डाल के रख दी है। अब ये पेंटिक्स डालनी जो है बहुत आसान है अगर आप चाहें, क्योंकि मैं स्टिचिंग से पहले इनको इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि फिर जस्ट हमें स्टिच करना होता है, कोई मेरी टेंशन नहीं होगी इस टाइम। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, ये ग्लू ले लें हम। ये ग्लू हर जगह से मिलती है, यानी कि ये कोई मुश्किल जैसी चीज़ नहीं है। फैब्रिक ग्लू तो ये है किसी किसी जगह से मिलती है, लेकिन ये वाला जो ग्लू है ये हर जगह से मिल जाता है, इसलिए मिल जाता है। इसलिए मैंने आज की वीडियो के अंदर इसी को आपके सामने बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। देखें, जस्ट हमने ग्लू लगाना है, दोनों साइड पे आपने ग्लू लगाना है। दोनों साइड से लगाने की होगा, आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। ये देखिए इस तरह ग्लू की मदद से आपने सारी पेंटिंग्स डालनी है इस यहाँ पर। और उसको डालने के बाद यहाँ पर अपने ऊपर कपड़ा जो कट करके हमने रखा है उसकी यहाँ पे रख लेंगे। रखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ तक पेंटिंग्स डालनी है, बराबर आपकी इस तरह से पेंटिंग्स आ जाएंगी। और यहाँ से दरमियान वाली जगह को आप माइंड में रखना है कि कौन सा आपके यहाँ से दरमियान में आ रहा है। देखें इस तरह से सारी पेंटिंग्स में डाल कर ऊपर से अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब ये देखें एक साइड की हमारी होगी, अब दूसरी साइड की यहाँ से पेंटिंग्स डाल देते हैं। ये देखें एक साइड की होगी है, दूसरी साइड की भी डालने के लिए सेम वही मेथड आपने यूज़ करना है। यहाँ पे इसके बराबर आपने रखना है। रखने के बाद अब यहाँ से वही ग्लू आपने ली, ग्लू लेने के बाद इस तरह से फुल आपने ग्लू लगा दी। ग्लू लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से, ये आप बाद में भी डाल सकती हैं, बाद में भी आप अगर करना चाहें तो कोई यानी कि इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से पहले अपनी पेंटिंग्स को क्लियर करके बना के बिल्कुल नाप के हिसाब से रखती हैं तो फिर आपको ये होता है जब आपने अपने ऊपर से जो पेटी वगैरह है उसको जब जॉइंट करती हैं तो आपको फिर मसला नहीं होता। तो इसलिए जब भी आपने ये वाला फ्रॉक बनाने हैं तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए अगर आप बनाएंगी तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी और बहुत इजी तरीके से के साथ आपकी पेंटिंग्स जो हैं बिल्कुल नाप के हिसाब के साथ आपको जो है तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से कितनी क्लियर और कितनी सफाई के साथ यह सारी पेंटिंग्स आप देख रही होंगी बन रही हैं। और मुझे तो ये वाला यानी कि तरीका भी यानी कि इजी लगा है। और ये वाले तरीके से ये होता है, एक तो आपकी नीटनेस भी इसमें के अंदर बहुत ज़्यादा आती है और दूसरा ये होता है कि टाइम की भी बचत होती है और ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता है कि क्या ज़्यादा नहीं है कम नहीं। बहुत दफ़े ऐसे होते हैं कि इसी जगह पॉइंट पे आकर लड़कियां परेशान हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं कभी कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पहले ही कर लेंगी तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। ये देखें अब इसके ऊपर मैं अच्छे से इसको प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करने के बाद आपने इस तरह, जिस तरह मैं अभी आपके सामने प्रेस कर रही हूँ नीचे की साइड पेंटिक्स के ऊपर प्रेस कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से नीचे पेंटिक्स के ऊपर प्रेस कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब ये मेरी पेंटिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको खोल के फिर बताती हूँ कि ये यहाँ से हमारा पूरा है नहीं पूरा, कम है ज़्यादा है, यहाँ से ही हम अपना मसले को सॉल्व कर देंगे। ये देखें यहाँ से हमारा, ये देखें अब ये जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच रहा है वो सिलाई के अंदर जाहिर सी बात आएगा। और यहाँ से हमारी पेंटिंग्स जो है बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद ये राउंड गोल की शेप के अंदर मैंने इसका नेक बनाना था और इस तरह से बुकरम ले मैंने इसको अपने तैयार कर दिया है। उसके बाद इसके वजह लेस लगानी है। वैसे मैं तो वैसे ही लगाती हूँ लेकिन आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अगर किसी को मसला हो रहा है समझ नहीं आ रही तो आप पहले से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया करें अपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। इससे ये होगा कि आपकी जो जब ये लेस लगाएंगी तो आपको आइडिया रहेगा कि हमने इसी लाइन के ऊपर पर लगाना है। उससे ये होगा ना आपको बहुत कपड़े की तरफ आपकी लगेगा लेस और ना ही आपकी बुकरम के ऊपर लगेगा, बिल्कुल बुकरम के साथ लगेगा और यहाँ से भी आपकी टेंशन हो जाती है ख़त्म। और इसी तरीके के साथ आप कर लेती हैं अपने नेक को तैयार। तो इसके बाद यहाँ से देखिए उसी लाइन के ऊपर मैं भी रखते हुए लगा रही हूँ। यहाँ से अपने हाथ से अपने कट कर देंगे। कट करने के बाद अब यहाँ से अपनी जो पेटी है उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से जिस तरह सिंपल हम लोग वो जो नेक बनाते हैं अपना, उसी तरह से ये लगा देंगे। यहाँ से अब दरमियान में से फालतू जितना कपड़ा है उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद ये वाला भी मेन पॉइंट जो होता है हर वीडियो के अंदर आप बोल रहे होंगे बताती, तो ये मेरा मेन पॉइंट है, इसको जान के मिस बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ से जो है कटिंग करने के बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको आपने बगल वाली साइड के ऊपर रखना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारा हो गया। अब हमने यहाँ से करना है अपने बैक वाली साइड के जो नेक है उसको रेडी। उसके लिए आपने लेना है यहाँ से डबल करके आपने रख दिया है। रखने के बाद यहाँ पे 3 इंच की लंबाई रखनी है।
अगर आप ज़्यादा घेरा, ये नॉर्मल है जिस तरह से, ना बहुत ज़्यादा घेरा है ये और ना ही बहुत ज़्यादा कम है, तो वो नॉर्मल अगर किसी ने पहनने हैं तो यही सही है। लेकिन अगर आपने गहना पहनना है तो उसके लिए आपने करना है यहाँ से 4 इंच की पर रख के कटिंग। ये देखिए कटिंग कर दी है हमने। अगर नॉर्मल रखना है तो इसी तरह रखना है, गहरा रखना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर दें आप। उसके बाद यहाँ पे हमने लगानी है इसकी बैक पट्टी। बैक पट्टी लगाना है बिल्कुल सिंपल है, तिरछा आपने कपड़ा लेना है, उसको यहाँ पे मैंने तिरछा कपड़े की कटिंग कर दी है और उसके बाद इसको डबल कर दिए है। डबल करने के बाद आपने सिंपल अपनी यहाँ पे रखते जाएं और सिलाई करती जाएं। देखिए इस तरह मैंने रख दिया है और इसका सिलाई कर देंगे। ये देखिए एक सिलाई तो हमारा हो गया। फिर उसके बाद मैंने कटिंग की थी, कटिंग करने के बाद उसकी जो दोबारा दूसरी सिलाई थी वो लगा दी, जिस तरह हमने फ्रंट नेक की लगाई थी। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। अब ये जो है फ्रंट साइड वाला जो हमारा कपड़ा है उसको मैंने लिया है, जिसके ऊपर हमने लेस लगाई है। तो उसको लेने के बाद यहाँ से जो हमने कटिंग की थी या करके अलग किया था, ये वो वाली जगह है, वहाँ पे आपने इस तरह से रख के पहले यहाँ पे लेस लगा लेनी है। ये पहले लेस मैं आपको इसलिए लगाना बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह से लगाती हैं तो बहुत यानी कि सफाई के साथ आपका डिज़ाइन जो है बनता है। वैसे यानी कि आप इस दूसरे कपड़े के साथ यानी कि ज्वाइंट करते वक्त भी आप इस लेस को लगा सकती हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप पहले इस तरह से लेस को लगा दें अपने इसके अंदर रख कर और उसके बाद कपड़े को ज्वाइंट करें। उससे ये होगा कि आपकी लेस बिल्कुल सही लगेगी और बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं है। स्पेशल जो बिगिनर हैं उनके लिए ये वाली जो टॉट टिप है, जो ये बिल्कुल यानी कि इजी वाली टिप है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने इतना कपड़ा छोड़ना है लेस लगाते वक्त कि जो आपकी सिलाई के अंदर आए, और सिलाई जब आप लगाएं तो आपकी सिलाई जो है वो इस तरह से लेस के ऊपर आए। और ये देखिए इस तरह से हमने सारी लेस को लगा देना है। यहाँ पर इस तरह से हमने अपनी सारी लेस को लगा दिया है। लेस को लगाने के बाद कट किया था, कट करने के बाद ये देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो गया है। देखिए डिज़ाइन को रेडी करने से ये फ़ायदा होता है पहले ही कि हमारा बहुत सारा काम इजी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंटिंग्स हमने बना के रखी थी उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपने ग्लू के साथ नहीं बनानी तो फिर भी आपने पहले इस तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग्स को अपने जो है स्टिच करना है, तैयार करना है। उसके बाद जो है आपने अपनी पेटी को अपने इस तरह शर्ट के साथ अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप होगी फ्रंट साइड की, जब मैंने फैब्रिक को इसके साथ अटैच किया है तो वो मैं आगे चल के आपको फिर बता दूंगी कि आपने कैसे करना है। और यहाँ पे जो है आपने एक सिलाई यहाँ पे एक्स्ट्रा लगानी है अपनी लेस को बिठाने के लिए, वो भी मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ से बताती हूँ। देखिए यहाँ से आपने इस तरह से रख के ये सिलाई लगानी है। अब ये है बैक साइड। बैक साइड के ऊपर मैं आपको जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ से इसे हमें इस तरह से कपड़े को रखना है और रखती जाएं और अपने इस तरह से बिल्कुल कपड़े के बराबर, क्योंकि दोनों कपड़े तो बराबर हैं, जैसे को इस तरह से रख के सिलाई बराबर रख के करनी है। देखिए इस तरह से मैं बराबर रखती जा रही हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और ये कट करेंगे। कट करने के बाद इसको करेंगे अपना सीधा, और सीधा करने के बाद ये बैक साइड है और इसके ऊपर आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने सिलाई इसलिए लगाई थी ताकि हमारी लेस जो है अच्छे तरीके से अपनी जगह के ऊपर बैठ जाए। लेकिन बैक साइड के ऊपर सिलाई लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बगैर सिलाई लगाए हुए ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है। और इसके बाद ये देखें यहाँ से आपने शोल्डर का जो है सिलाई लगाना है, और शोल्डर सिलाई लगाने के बाद आपने इसके स्लीव्स लगाने हैं, फिटिंग की सिलाई लगानी है, दामन के ऊपर जो भी करने हैं वो करने हैं। और इसके बाद ये देखिए ये है हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। और ये देखिए अगर आप इसको जस्ट अपने चेस्ट की बोर्ड इस तरह से चुनटे बना के बनाना चाहें वो भी अच्छे लगते हैं, और इस तरह से अगर कमर के हिसाब से आपने इस तरह से चुनटे डालते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। जो आपको दोनों तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। कटिंग के टाइम पे अगर आपको जो भी करने हैं उस तरह से कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट यही रहता है कि आप जो है कमर की जगह पे आप किस तरह से चुनटे डालती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर किसी बड़ी लड़की का बनाना है, अगर किसी बच्ची का बनाना है तो फिर कोई मसला नहीं। देखें दामन के ऊपर जो है इस तरह से मैंने लेस लगा दी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखती रहें इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।